चाचा और भतीजा की जोड़ी हिट साबित हुई है। अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव ने मिलकर योगी आदित्यनाथ से बदला ले ही लिया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी में हुए लोकसभा उपचुनाव की, जहां डिंपल यादव ने इतिहास रचा है। 2.5 लाख से भी अधिक वोटों से डिंपल जीत गई हैं, जबकि कल तक यानी चुनाव खत्म होने के बाद नतीजों से पहले तक ये कहा जा रहा था कि मामला बहुत टाइट है, यानी कुछ भी हो सकता है मैनपुरी में लेकर। लेकिन जैसा समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने कहा था कि मुलायम सिंह यादव से भी बड़ी जीत दर्ज करेंगे डिंपल यादव, तो डिंपल ने ऐसा ही किया है। यही नहीं, चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव एक ही नहीं हुए, बल्कि शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय भी करा लिया। लेकिन अब बात यही है कि 2024 से पहले चाचा और भतीजे की ये जोड़ी क्या योगी आदित्यनाथ का टेंशन बढ़ा सकती है? आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। अंदर की बात तो बाहर आ गई है। कल तक जो ये कहा जा रहा था कि मैनपुरी में कुछ भी हो सकता है, और जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हो गई थी, बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले इन दोनों सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। खुद योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों जगहों पर प्रचार किया था, तो ये कहा गया था कि अब समाजवादी पार्टी के लिए यूपी में कुछ भी नहीं बचा है। उसके बाद मैनपुरी का लोकसभा का उपचुनाव आया, जहां मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद ये सीट खाली हुई। आपको ये भी बता दें कि जब मुलायम सिंह यादव थे, यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में, मुलायम सिंह यादव यहां से सिर्फ 94,000 वोटों से जीत पाए थे। वो भी तब जबकि उस समय समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था। यही नहीं, इतिहास रचा गया जब मायावती खुद मैनपुरी गई थी और उन्होंने अपने सबसे कट्टर विरोधी माने जाने वाले मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगा था। इसके बावजूद 94,000 वोटों से नेताजी उर्फ मुलायम सिंह यादव की जीत हुई थी। लेकिन जब उसी सीट पर डिंपल चुनाव लड़ी तो 2.5 लाख वोटों से जीत हो गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? 2019 के बाद से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। सबसे बड़ा बदलाव, और जब हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा बदलाव जो है, जिसे मैं कहता हूं अखिलेश यादव का तीसरा प्रयोग, जो तीसरा प्रयोग उनका कामयाब रहा। आप सब जानते हैं कि अखिलेश यादव ने 2 बड़े प्रयोग किए यूपी की राजनीति को लेकर, और वो पहला प्रयोग था 2017 के विधानसभा चुनाव का, जब मुलायम परिवार में घमासान मचा हुआ था। तब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से समझौता किया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन नतीजा कुछ खास आया नहीं, और 14 साल के वनवास के बाद बीजेपी की प्रचंड बहुमत की यूपी में सरकार बनी थी। फिर उन्होंने दूसरा प्रयोग किया 2019 में। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के सबसे कट्टर दुश्मन माने जाने वाली मायावती के साथ हाथ मिला लिया था। किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं था कभी कि अखिलेश यादव और मायावती एक साथ नजर आएंगे। लेकिन कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, और ना ही कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना अस्थायी दुश्मन होता है। तो ऐसा ही हुआ 2019 में। मुलायम सिंह यादव यानी अखिलेश यादव ने मायावती के साथ गठबंधन किया। आरएलडी भी इस गठबंधन में शामिल थी। लेकिन इस प्रयोग का भी हस्र वही हुआ जो पहले प्रयोग का हुआ। कुछ खास नतीजे नहीं आए। मायावती की सीटों की संख्या 0 से बढ़कर लोकसभा में 10 हो गई, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या 5 से जो हुई थी 2014 में, वो 5 पर ही अटकी रह गई। लेकिन आखिरकार इस बार ऐसा किया अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने शिवपाल यादव को अपना बना लिया। उन्होंने शिवपाल यादव के पांव छूकर प्रणाम किए और शिवपाल यादव ने आशीर्वाद दे दिया। कहा यह जा रहा है कि डिंपल यादव की पहल पर यह परिवार एक हुआ, और परिवार एक हुआ तो उसके नतीजे सबके सामने हैं। यही 2019 की बात करें तो शिवपाल यादव अलग होकर चुनाव लड़े थे अपनी पार्टी से फिरोजाबाद में, और तब उन्होंने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को चुनाव हरवा दिया था। दोनों नहीं जीत पाए, और इस झगड़े में तीसरे यानी बीजेपी की जीत हो गई थी। अब चाचा और भतीजा एक हो गए, और हम जब बात कर रहे हैं कि एक इस कदर हुए हैं कि वो कहावत है ना, 2 जिस्म मगर एक जान वाली बात, और इसके पीछे योगी आदित्यनाथ का जो वो दांव था वो खाली चला गया। वो दांव असरदार साबित ही नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जब मैनपुरी में प्रचार करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने शिवपाल यादव को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव तो पेंडुलम है,
वो बाएं दाएं घूमते रहते हैं, पता नहीं वो कब कहाँ चले जाते हैं। उन्होंने तो ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में उनकी बेइज्जती होती है, कुर्सी के सोफे के हैंडल पर यानी हत्थे पर उन्हें बैठा दिया गया था। एक ऐसी तस्वीर आई थी जब 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के रथ पर मुलायम सिंह यादव जिस कुर्सी पर बैठे थे उसके हत्थे पर बैठे हुए थे शिवपाल यादव, और इसी बात को रेखांकित किया था योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने तो शिवपाल यादव को कहा था कि चाचा की हालत तो फुटबॉल जैसी है, कभी उन्हें इधर मार देते हैं, कभी कोई उन्हें दाएं मार देता है। उनके इस बयान के बाद शिवपाल यादव ने एक तरीके से पूरा मन बना लिया। उनके दांव की वजह से परिवार बिल्कुल एक हो गया और ऐसा एक हुआ कि जाति समीकरण जो है मैनपुरी का वो टूट गया और रिकॉर्ड वोटों से डिंपल यादव की जीत हुई। अब इस जीत के कई मायने भी हैं। हाल के दिनों में यानी लगातार हार से परेशान हैं, निराश थे अखिलेश यादव। 2017 का विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का लोकसभा चुनाव हारी समाजवादी पार्टी, 2022 का विधानसभा चुनाव हारे, आजमगढ़ और रामपुर जैसी सेफ सीट भी नहीं बचा पाए। लेकिन मैनपुरी की जीत ने एक तो परिवार को एक किया और परिवार के एक होने की वजह से शिवपाल यादव के आ जाने से कल को हो सकता है कि शिवपाल यादव को कोई पद भी मिल जाए। शिवपाल यादव संगठन के एक अच्छे हैंड माने जाते हैं। कहा जाता है कि उनमें मुलायम सिंह यादव वाला गुण है संगठन को मजबूत करने के लिए। वो एक ऐसे नेता हैं समाजवादी पार्टी के कि यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों में से हर सीट पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो जानते हैं और वहाँ का गुणागणित वो जानते हैं। उनके आ जाने के कारण संगठन को मजबूती मिलेगी और सबसे बड़ी बात ये है कि इस जीत से हौसले बुलंद होंगे। ये जो कहा जा रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक टॉनिक की ज़रूरत थी, तो वो टॉनिक अखिलेश यादव को मिला है, समाजवादी पार्टी को मिला है। खतौली जैसी सीट जो मुजफ्फरनगर की एक ऐसी सीट है जहां पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी और वो सीट भी बीजेपी ने गंवा दी है, वहां से आरएलडी के उम्मीदवार की जीत हुई है, मदन भैया की जीत हुई है। तो इन दोनों जीतों से यूपी की राजनीति में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना तो तय मान लीजिए कि चाचा और भतीजे के मिलने से एक सियासी समीकरण बने हैं और इस सियासी समीकरण नए बनने से होगा ये कि 2024 के लिए योगी और मोदी की जो जोड़ी है उसकी टेंशन ज़रूर बढ़ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।